हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी क्रिमिनल केस में क्राइम का मोटिव अगर प्रूव नहीं होता है तो क्या आरोपी सजा से बच सकता है। दोस्तों, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अहम जजमेंट आई है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो है नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मोटिव अगर प्रूव ना हो प्रोसिक्यूशन का तो क्या आरोपी सजा से बच सकता है। दोस्तों, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का के 3 जजों की बेंच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है सुरेंद्र सिंह वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के केस में। दोस्तों, ये काफ़ी पुराना केस है। 2006 में सुरेंद्र सिंह को कन्विक्ट किया गया था सेक्शन 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और 27 ऑफ आर्म्स एक्ट। तो दोस्तों, इसकी अपील माननीय हाई कोर्ट में गई, लेकिन वहाँ भी सुरेंद्र सिंह के जो कन्विक्शन को जो है अपहोल्ड किया गया और अंततः जो है ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचा, जिसका फैसला अभी कल ही आया है। तो दोस्तों, इस केस में क्या है कि सुरेंद्र सिंह ने जो है जो अपीलेंट है उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की थी और अपनी कन्विक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए। दोस्तों, इसमें जो डिफेंस का मेन ग्राउंड था कि उसके पास कोई मोटिव नहीं था, जो दूसरी पार्टी थी उस पर हमला करने का, जानलेवा हमला करने का कोई मोटिव नहीं था, इसलिए उसको जो है इन आरोपों से बरी किया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी रिकॉर्ड था सारा एविडेंसेस का, वो देखने के बाद बहुत ही क्लियर कट शब्दों में कहा है कि अगर मोटिव प्रूव भी नहीं होता है तो तब भी जो है आरोपी सजा से नहीं बच सकता, क्योंकि पूरे जितने भी एविडेंसेस हैं, आई विटनेसेस हैं, वो सब उसके अगेंस्ट होते हैं। अगर वो सब उनकी गवाही जो है इसमें उसके खिलाफ है तो मोटिव जो है वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि मोटिव इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मीन्स, यानी कि मोटिव जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या था, इरादा क्या था, और इस इरादा को पूरा करने के लिए आपने क्या क्या साधन जुटाए, वेपन्स क्या क्या जुटाए, विच इनरवेट्स और प्रोवोक्स एन एक्शन। लेकिन अनलाइक इंटेंशन, मोटिव इज़ नॉट द यार्डस्टिक ऑफ ए क्राइम, कि मोटिव ऐसा नहीं है कि अगर मोटिव नहीं होगा तो कोई क्राइम नहीं होगा। ए लॉफुल एक्ट विद एन इल मोटिव वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। अगर कोई लॉफुल एक्ट आप जो है बुरे इरादे से कर रहे हो, बुरे मकसद से कर रहे हो, वो जो है एक ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई जो है अच्छे इरादे से कोई गलत काम कर रहे हो, वो एक ऑफेंस बन जाता है। तो दोस्तों, मोटिव के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटिव जो है एक एक्सरसाइज है मैनुअल ब्रेन मैपिंग की। इसके जरिए ही हम पता कर सकते हैं कि आरोपी का मोटिव क्या था। और इस संबंध में एक उन्होंने केस कोट किया है, शिवाजी गेनू मोहिते वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बिपिन कुमार मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या कहा है इन फैसलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोटिव को लेके कि दैट इन केस द प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू डिस्कवर एन इम्पेलिंग मोटिव दैट कुड नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन credibility of a witness proved to be a reliable witness, evidence as to motive would no doubt got a long way in cases। माना कि जो है अगर मोटिव प्रूव हो जाता है तो केस का जो है फैसला बहुत ही अच्छे से आता है, लेकिन लॉन्ग वे इन केसेस होली डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। और अगर सच एविडेंस वुड फॉर्म वन ऑफ द links to the chain of circumstantial evidence in such a case, but that would not be so in cases where there are eyewitness। अगर मान लो circumstantial evidence है तब तो मोटिव को ढूंढना जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर आपके पास पहले से जो है आई विटनेस हैं वहाँ पर आपका जो है अगर मोटिव प्रूव भी नहीं होता है तब भी अक्यूज को सज़ा सुनाई जा सकती है। और दोस्तों, इसमें जजमेंट में आगे कहा गया है
के बट दैट वुड नॉट बी सो केसेस वेयर देर आर आई विटनेस ऑफ क्रेडिबिलिटी दो इवन इन सच केसेस इफ ए मोटिव इज properly proved, such proof would strengthen the prosecution case and fortify the court in its ultimate conclusion. But that doesn't mean that if motive is not established, the evidence of an eyewitness is rendered untrustworthy. तो दोस्तों साफ सा मतलब है कि अगर प्रोसिक्यूशन मोटिव कि किसी को मारने का मोटिव, किसी के पे जानलेवा हमले करने का मोटिव या दूसरा क्राइम करने का अगर मोटिव अक्यूज का प्रूव नहीं होता है, तब भी हम दूसरे एविडेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरे एविडेंसेस में जो आई विटनेस होते हैं या दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, उसको हम इग्नोर करके अक्यूज को सज़ा से नहीं बचा सकते। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसमें टिप्पणी करते हुए लिखा है कि वी आर दस ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट वाइल मोटिव इज इनफॉलिबली ए क्रूशियल फैक्टर है क्राइम में, बट एंड इज ए सब्सटेंशियल एड फॉर एविडेंस एड फॉर evincing the commission of offense, but the absence thereof is our not such a quintessential component which can be construed as fatal to the case of prosecution. माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा नहीं है, अगर आपके पास है ये प्रूव हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर प्रूव नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसके लिए ये खतरनाक साबित होगा और जो आरोपी है वो सज़ा से बच सकता है। दोस्तों इसमें आगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशली व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स पॉइंट टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, अगर जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं वो अक्यूज के गिल्ट को प्रूव करते हैं, एंड टेस्टामेंट्स ऑफ आई विटनेसेस, और जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी गवाही उसके खिलाफ है, टू अकरेंस ऑफ ए मालफिजेंस आर ऑन रिकॉर्ड, तो ये जो है केस जो अक्यूज के अगेंस्ट प्रूव हो जाता है। और दोस्तों इसी में जो है आगे जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जो अपील फाइल की गई है इसमें ये ग्राउंड कि उसमें मोटिव क्लियर नहीं हुआ, ये पॉइंटलेस है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ any merit. Therefore, the prosecution no doubt has failed to attribute any motive to the appellant for yearning to kill the complainant. However, as noted above, the absence of motive alone cannot abjure the guilt of the appellant. मतलब यह है कि अगर मोटिव साबित नहीं होता है उससे जो अक्यूज्ड है, अपेलेंट है इस केस में, उसका जो गिल्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसलिए वी आर ऑन विद द कॉन्क्रीट फाइंडिंग्स ऑफ द टू कोर्ट्स दैट द कंडक्ट ऑफ द एपेलेंट is sufficient to summarize that his action was intended to eliminate the complainant and that his conviction under section 307 of IPC is fully justified. तो दोस्तों ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये अहम फैसला सुनाया है कि अगर मोटिव प्रूव भी नहीं होता, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट और अगर आपका इरादा जो है किसी को हानि पहुंचाना है, क्राइम करने का है, किस पर्पज़ के लिए आप क्राइम कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका इरादा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो प्राइम विटनेसेस होते हैं, आई विटनेस, उनकी टेस्टिमोनी जो है ये सफिशेंट है किसी भी आरोपी को सज़ा दिलवाने के लिए। तो दोस्तों ये एक नई व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है जो क्रिमिनल केसेस में बहुत ही लाभकारी रहेगी और नए जो केसेस का निपटारा होगा ये इस क्वेश्चन को देख के किया जा सकता है कि अगर मान लो मोटिव प्रूव नहीं होता तो आरोपी सज़ा से नहीं बच सकता। और इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो अपील थी उसको जो है अलाउ किया, पार्शियली अलाउ किया, लेकिन 307 में जो उसकी सेंटेंस थी उसको बरकरार रखा और 27 आर्म्स एक्ट में जो है उसको बरी कर दिया। और एंड में जो है उन्होंने जो 3 साल की सज़ा आरोपी को सुनाई गई थी सुरेंद्र सिंह को, उसको जो है अंडरगोन जितनी सज़ा वो
काट चुका है जेल में। 3 महीने 19 दिन की सज़ा उसने शुरू में काटी थी, तो वही जो है अंडरगोन करके उसको छोड़ दिया और उसके बेल बॉन्ड्स वगैरह जो है डिस्चार्ज कर दिए।